हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाया हूँ जीवन परिचय सूरदास का। सूरदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखी जाती है, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी और बहुत ही सरल और सहज शब्दों में लिख कर आया हूँ। आपको कितना जीवन परिचय लिखना है, देखो जीवन परिचय आपको ये नहीं 3-4 पेज लिखना है। आपको सटीक और सरल और कम शब्दों में अच्छा लिखना है। जो टॉपिक है मेन, उसको आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर वहीं मैं लिख कर आया हूँ मेन टॉपिक कितना लिखना है, कितने पेज में और कितने फुल मार्क्स आपको मिल जाए। 5 नंबर का होता है, 3 नंबर की आपको व्याख्या इसकी होती है, मतलब जीवन परिचय होता है, और 2 नंबर की आपको इसकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। तो बहुत सरल शब्दों में लाया हूँ और ट्रिक के साथ कैसे आपको याद करना यह भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर सूरदास का जीवन और प्रश्न संख्या 23 का खा मैप का ये जीवन परिचय पूछा जाता है। अब देखिए नाम आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर साइड में आपको स्केल से बोर्ड की कॉपी की बिल्कुल सेम तरीके से है। आपको क्या करना, जो आपकी जो कॉपी होगी बोर्ड की, उसमें आपको साइड में क्या करना है, एक स्केल से 2 लाइनें खींच लेना। इधर साइड में उसके मेन प्रमुख का जो है वो लिख देना। जैसे नाम प्रमुख क्या है, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, ये आपको क्या करना साइड में लिख देना। अगर ये साइड में लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम को लाखों कापियाँ जो एग्जाम को चेक करनी होती है, यदि आपकी कॉपी में ये लिखा होगा साइड में तो ये मेन टॉपिक पढ़ लेगा, बस आपको फुल मार्क्स 5 का, तो 5 मार्क्स आपको फुल में फुल मिल जाएगा। अगर आपने इसको नहीं लिखा और ऐसे ही लिख दिया थ्योरी, तो पूरी थ्योरी पढ़ता नहीं, इसीलिए नंबर आपका क्या करता है, आपको आता भी होगा 5 का, 3 ही नंबर देता है। क्यों देता है, क्योंकि आपका वो पढ़ता नहीं है और जल्दबाजी में ऐसे चक्कर देता है, अंदर आपने क्या लिखा क्या नहीं वो नहीं पर देखता। अगर साइड में ये लिखा हुआ तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से काले और नीले पेन का यूज करना आपको है। जैसे देखो सुनाम सूरदास लिख दिया, जन्म स्थान 1478 ईस्वी में, संवत 1535 ईस्वी में, जन्म स्थान आगरा मथुरा मार्ग रुग्णता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, रुग्णता नामक ग्राम में। शिक्षा उनके घर पर हुई थी। मृत्यु 1583 ईस्वी में, संवत 1640 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं क्या थी, सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। अब ये साइड में लिख दिया तो एग्जाम यही पड़ेगा कि हाँ उसको स्टूडेंट को अच्छा आता है, इसलिए उसने अच्छे से लिखा है। आप क्या करेंगे, हम जीवन परिचय पढ़ना शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। आप देखिए जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में कब हुआ था, 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी को, संवत 1583 ईस्वी में, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान, उनका जन्म कहाँ हुआ, आपको देखो इनका जन्म क्या कब हुआ था, 1478 ईस्वी में, और उनका उनका जन्म स्थान क्या था, रुनकता नामक, मथुरा आगरा मथुरा मार्ग पर रुग्णता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट निकट सोही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। कहाँ, कुछ विद्वानों का मत है, उनका मतलब क्लियर नहीं है उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है उनका जन्म दिल्ली नामक सोही ग्राम में भी हुआ था। आगे देखिए क्या है, साहित्य लहरी सॉरी, यहाँ पर सूरदास जन्मांध थे। सूरदास कैसे थे, यहाँ से स्टार्ट होता है। सूरदास जन्मांध थे। सूरदास कैसे थे, जन्मांध थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, आगे देखिए पूरा मैं अच्छे से लिख के लाया हूँ। कितना आपको लिखना है, जितना मैं लिख के लाया हूँ उतना आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। एवं प्रकृति का ऐसा सचिव वर्णन किया है, मतलब सूरदास जी ने कृष्ण के भक्ति लीलाओं में ऐसा वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखने पर देखे बिना संभव नहीं है। यानी कि ऐसा मतलब है, ऐसा वर्णन कर दिया है कि उनको प्रत्यक्ष आप देख कर ही माँ विश्वास करोगे, ऐसे आप विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा, उन्होंने अपने आप स्वयं को कहा कि मैं अंधा हूँ। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। उनकी मतलब सूरदास की रुचि कैसी थी, मतलब उनको भगवत में गीता में बहुत ही प्रेम था, गायन करते थे। इनसे भक्ति का एक एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य ने इन्हें क्या बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद देखिए शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में इन कीर्तन का कार्य सौंप दिया। यानी कि श्रीनाथ मंदिर जो था वहाँ पर उनको सूरदास जी को रहने लगे, उनको वहाँ पर उनको कार्य सौंप दिया कि आप इसी मंदिर में आप कीर्तन भजन करिए। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था, मतलब जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की थी। उसमें मतलब 8 कृष्ण भक्त थे, जिसमें सूरदास जी उसके
सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कैसे थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहे। क्या करते रहे? जीवन भर गौ घाट पर रहकर कृष्ण की लीलाओं करते रहे। सूरदास जी का मृत्यु बहुत ही सटीक सरल में लिख कर आए, इसलिए सभी अच्छे से आपको इसको नोट कर लेना है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में कब हुई थी? 1583 ईस्वी में संवत 1640 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1583। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब इस प्रकार से हमने जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया। इतना अच्छे से आपको लिखना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं भी आपको मैं लेकर आया यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, देख लीजिए। इनकी कृतियाँ का मतलब होता है रचना ही होता है। महाकवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरसागर, क्या है? सूरसागर। दूसरा क्या? सूरश्रावली, इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी, इसमें 118 पदों का संकलन है। यानी कि अब देखो सूरसागर के अंदर कितने पद हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग 1100 हैं, 118 कुष्ठ पद हैं। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।